तो बेसिकली यूएसबी पोर्ट नॉट वर्किंग, इसको लेके कभी कभार हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हैं। मतलब क्या होता है कि दो पोर्ट काम कर रहा है, बाकी दो पोर्ट काम नहीं कर रहा है। ऐसा प्रॉब्लम हर किसी के पास आ सकता है और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम फेसिंग करता है जो भी इस फील्ड में काम करते हो। तो आज एक बहुत ही इजी और सिंपल सा मैं सलूशन देके जा रहा हूँ एक बाईपास का। तो जिसको नॉलेज है वो तो कर ही लेगा, एक बार देखेगा तो समझ जाएगा। और जो बिगिनर्स लोग हो वो वीडियो को 2-3 बार में भी देखना पड़ेगा, तो फिर आप भी समझ जाओगे। और जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं काम करते इस फील्ड में, तो वो तो एक बार देख के ही पता चलेगा कि हाँ ये तो मुझे पता है। तो ये किसको पता है नहीं है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर जिसको पता नहीं है वो देख सकते हो। अभी केस स्टडी क्या होने वाला है, थोड़ा सा वेट करो, मेरा फ़ैन ऑफ हो गया। तो ये कौन सा बोर्ड है ये इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी बोर्ड हो सकता है। और एक चीज़ देखो, इंटरेस्टिंग बात है, इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका क्या सलूशन है और क्या करना चाहिए और क्या क्या हो चुका है इस बोर्ड के साथ, बेचारा बोर्ड के साथ, वो भी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा बोर्ड है, ये इंटेल DH61HO। इसके जगह पे कोई भी बोर्ड हो सकता है। और डेस्कटॉप मदरबोर्ड मतलब जितने भी सारे हैं उनमें से 100% में 90% बोर्डों में यूएसबी के लिए एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो जिसे हम बोलते हैं यूएसडी प्रोटेक्शन। और 10% बोर्ड में आपको कभी कभार मिसिंग रहता है, या फिर कुछ अलग मतलब वहाँ पर डायग्राम है सर्किट का। पर ज़्यादातर बोर्ड में आपको एक चीज़ मैं दिखाऊँ, यहाँ पर पड़ा होगा, एक सेकेंड, ये देखो, इसको हम बोलते हैं ईएसडी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ऐसी टाइप का 6 लेग का ईएसडी प्रोटेक्शन, जो कि यूएसबी पोर्ट के पीछे हर डेस्कटॉप मदरबोर्ड में रहता है। अभी पावर दिया, तो डिस्प्ले पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये डिस्प्ले रिलेटेड केस स्टडी नहीं है। तो देखो ये कीबोर्ड पे हमारा नाम लॉक ऑन हो गया, लाइट एलईडी ग्लो हो गया। तो यूएसबी पोर्ट से मैं डिस्कनेक्ट करके ये लैन पोर्ट का जो यूएसबी है इसमें मैं डाला, तो यहाँ पर क्या है, हमारा यूएसबी नहीं है। और पहले बता दूँ ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पोर्ट डालता हूँ, उसके ऊपर वाला पोर्ट में, इसमें भी नहीं है। और इसको मैं रिमूव करके सेकेंडरी पोर्ट पे डालूँ तो ये हमारा कीबोर्ड का एलईडी जलता है। बाकी फ्रंट पैनल में इस बोर्ड का यूएसबी का क्या कंडीशन है वो मैंने देखा नहीं, बस मुझे कहा गया है कि 2 यूएसबी पीछे में बैक पैनल पे काम नहीं कर रहा है और 2 कर रहा है। ये 2 कर रहा है और ये 2 नहीं कर रहा है। लैन पोर्ट के नीचे वाला 2 कर नहीं कर रहा है, ये देखो। और लैन पोर्ट के पास में जो सॉकेट है वो कर रहा है। तो अभी इसको ऑफ करता हूँ, कीबोर्ड को हटा देता हूँ। अभी देखो, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि ईएसडी प्रोटेक्शन क्या होता है और क्यों होता है। अभी मैंने जो हाथ में लेकर दिखाया वो हमारा प्रोटेक्शन हर डेस्कटॉप मदरबोर्ड के यूएसबी पोर्ट के पीछे होता है। तो इस बोर्ड में भी था। बेसिकली कहाँ पर था मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक प्रोटेक्शन था, ईएसडी प्रोटेक्शन, यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्लियरली। यहाँ पर एक था, ये देखो, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, मतलब एक भी नहीं है, सारा रिमूव्ड है। फिर भी हमारा जो ये 2 यूएसबी है ये काम नहीं कर रहा है, ये 2 कर रहा है। अभी क्लियर हो जा, कौन सा केस में आपको मतलब सक्सेस मिलेगा, कौन सा केस में नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ। ये जो 2 यूएसबी काम नहीं कर रहा है, इनमें से अगर नीचे वाला करता ऊपर वाला नहीं करता तो आपको क्या चेक करना होता। इसमें ईएसडी प्रोटेक्शन का कोई हाथ नहीं होता है। ये जो अंदर में देख रहे हो आप 4 पिन्स होता है, ये 4 पिन में से अगर कोई भी पिन, ये 4 पिन में से अगर आपको कहीं भी एक पिन ब्रोकन है या फिर मतलब ऊपर या फिर नीचे चला गया है, तो आपके केस में ऐसा हो सकता है कि एक यूएसबी काम नहीं कर रहा है।
इस केस में आपको या तो फिक्स करना है इसको या फिर सॉकेट को, पूरा सॉकेट को ही चेंज करना है। तो ऐसा केस में आप इजीली सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंदर में जो ये पिंस होता है 1 2 3 4, डेटा 1, डेटा प्लस, डेटा माइनस, वोल्टेज प्लस, वोल्टेज माइनस। तो अभी इस बोर्ड में क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो 2 यूएसबी काम नहीं कर रहा है, इस 2 यूएसबी में वोल्टेज तो है। अगर माउस आप डालोगे तो माउस के नीचे जो सेंसर का एलईडी होता है वो ग्लो होगा, बट कीबोर्ड जो आप डालोगे ऑन बोर्ड पर, आपका नाम लॉक का एलईडी नहीं जलेगा, क्योंकि माउस को ऑन होने में बस 5 वोल्ट लगता है। अगर वोल्टेज सेक्शन आपका सही है तो माउस का एलईडी ऑलवेज आपको बोर्ड ऑन करने के साथ साथ ही जल जाएगा। पर कीबोर्ड में तो ऐसा नहीं है, वो 5 वोल्ट मिलने से ही नाम लॉक ऑन नहीं होगा। नाम लॉक ऑन अगर होगा, डेटा सही मिलेगा, डेटा प्लस डेटा माइनस अगर सही मिलता है तो फिर आपका नाम लॉक का एलईडी ऑन ऑफ होगा, ग्लो होगा। अदरवाइज़ आपका नाम लॉक का एलईडी ग्लो नहीं होगा। और ये होगा अगर बोर्ड आपका डिस्प्ले कंडीशन पे है तो। बोर्ड अगर नो डिस्प्ले कंडीशन पे है तो यूएसबी में कोई भी पोर्ट में आपको नाम लॉक का एलईडी ग्लो नहीं होगा। और अगर माउस लगाओगे तो फिर भी उस केस में माउस अगर डालोगे तो माउस का नीचे वाला जो सेंसर का एलईडी होता है, ऑप्टिक सेंसर का एलईडी, वो आपको जलेगा। तो अभी इस बोर्ड में क्या हो रहा है, सारा ईएसडी प्रोटेक्शन तो इस बोर्ड में ऑलरेडी रिमूव्ड है। अभी ईएसडी प्रोटेक्शन पे हम नहीं जाएंगे। और ईएसडी प्रोटेक्शन मदरबोर्ड में क्यों दिया जाता है ये थोड़ा सा जान लो, जिसको नॉलेज नहीं है वो थोड़ा सा नॉलेज लो। ईएसडी प्रोटेक्शन, यहाँ पर जो ईएसडी प्रोटेक्शन देता है कंपनी वालों ने, ये एक तरह का प्रोटेक्शन होता है, ये डायोड होता है एक तरह का। अगर कभी भी आपका एसएमपीएस में शॉर्ट सर्किट होता है या फिर आपका जो मतलब घर का जो बिजली आता है उनमें से अगर कोई शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज या फिर बारिश के बारिश के टाइम पे जो मतलब ओवर वोल्टेज होता है वो अगर हो जाता है तो आपके इसमें ईएसडी प्रोटेक्शन आपको सेव कर देता है। क्या सेव करता है, मदरबोर्ड के यूएसबी पोर्ट में अगर आप कोई इंटरनल डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस या फिर इंटरनल डिवाइस डाल के रखते हो तो वो डिवाइस को जो है ये प्रोटेक्शन सेव करता है। क्योंकि अगर कोई भी वजह से ओवर वोल्टेज फ्लो होगा तो सबसे पहले ये ईएसडी प्रोटेक्शन ही ख़राब होगा। आप अगर यहाँ पर पेन ड्राइव डाल के रखे हो और बोर्ड में काम कर रहे हो और एसएमपीएस में शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर वोल्टेज फ्लो होता है, तो आपका पेन ड्राइव ख़राब नहीं होगा। ख़राब होगा तो होगा, ये प्रोटेक्शन ख़राब हो जाएगा। तो उस केस में भी आपका नेक्स्ट टाइम जब आप बोर्ड ऑन करोगे तो ईएसबी काम नहीं करेगा। 5 वोल्ट आपको मिलेगा, माउस डालोगे तो लाइट ग्लो होगा, पर कीबोर्ड में नाम लॉक ऑफ ऑन नहीं होगा डिस्प्ले कंडीशन के बोर्ड में, जिस बोर्ड में डिस्प्ले है उस बोर्ड में। अभी इस बोर्ड में हो क्या रहा है, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा वीडियो लॉन्ग होगा, जिसको सीखना है वो ही रहो। तो फिर से हम डालेंगे, पावर दिया, बोर्ड ऑन हो गया। इसमें कार्ड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई कोड जनरेट नहीं होगा डिबग कार्ड में, तो कार्ड का चैप्टर क्लोज है इस बोर्ड में। तो अभी फिर से देखो, ये जो यूएसबी है हमने यहाँ पर डाला तो हमारा ये नाम लॉक का एलईडी ग्लो हो गया। और यही यूएसबी अगर हम रिमूव करके लैन पोर्ट वाला पोर्ट का जो यूएसबी है उसमें डालें तो ये देखो नाम लॉक का एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब यूएसबी मिल नहीं रहा। अभी इसी पोर्ट पे देखो, इसका ऊपर वाला और एक पोर्ट होता है, इसी पोर्ट पे अगर हम एक माउस डाल दे, ये देखो, तो हमें माउस का जो एलईडी है वो, ये देखो माउस मैंने डाल दिया। अभी ये देखो, ये माउस मैंने डाला है, एक सेकेंड, ये देखो, ये माउस का जो एलईडी है ये जलने लगा है। मतलब माउस को 5 वोल्ट मिलने से ही ये जो सेंसर का एलईडी है ये ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसके मतलब ये नहीं है कि आपका यूएसबी पोर्ट सही है। मतलब इसमें मिसिंग क्या है, इसमें आपका मिसिंग है डेटा नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आपका कीबोर्ड का नाम लॉक ऑन ऑफ नहीं हो रहा। देखो इसी पोर्ट पे माउस चल रहा है, ये देखो खोल दिया, माउस चला गया। अभी इसी पोर्ट पे हम डालेंगे, कहाँ गया, इसी पोर्ट पे डालेंगे, देखो माउस आ गया। अभी इसी पोर्ट पे, चलो मान लो सेकंड पोर्ट पे डालते हैं, जिस पोर्ट पे माउस में एलईडी आया था उसी पोर्ट पे मैंने डाला, तो देखो हमारा जो कीबोर्ड का नाम लॉक है ये जल नहीं रहा है। तो इसमें क्या मिसिंग है, इसी से ही आपको पता करना है कि हमारा यूएसबी पोर्ट में डेटा मिसिंग है या फिर वोल्टेज मिसिंग है। अगर वोल्टेज मिसिंग है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कहीं से भी 5 वोल्ट ला के आप अगर मल्टीमीटर से अगर चेक करके आप देखोगे कहाँ पर 5 वोल्ट जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पे अगर आप 5 वोल्ट डाल दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अगर डेटा मिसिंग है तो अभी जो केस है, इस केस में आपको 5 वोल्ट डालने से कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि 5 वोल्ट तो इसका ऑलवेज बन रहा है, क्योंकि माउस का जो एलईडी है वो हमारा ग्लो हो रहा है, पर कीबोर्ड का नाम लॉक ऑन ऑफ नहीं हो रहा। अगर इसी कीबोर्ड को हम दूसरे वाला पोर्ट पे डालेंगे तो ये देखो लाइट आ गया, ये यूएसबी में लाइट आ गया। अगर इसी पोर्ट से हम चेंज करके इसी पोर्ट में डालेंगे तो लाइट नहीं आएगा। तो इसमें क्या मिसिंग है, हमारा डेटा मिसिंग है। तो डेटा मिसिंग होने के वजह से ये लाइट ग्लो नहीं हो रहा है कीबोर्ड का। अदरवाइज़ बोर्ड में हमारा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले हमारा ओके है, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा ये 2 पोर्ट में क्या नहीं हो रहा है, यूएसबी काम नहीं कर रहा है। अभी इसको हटा देते हैं, और अभी जो मैं दिखा रहा हूँ इसको आपको बस याद रखना है ध्यान से। अगर इसको याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। तो ऐसे इजीली आप देख पाओगे हमारा ये 2 पोर्ट में यूएसबी हमें मिल रहा है, और ये 2 पोर्ट में हमें यूएसबी का डेटा नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या कर सकते हो आप, तो देखो मल्टीमीटर को आप बजर मोड पे लो, और यहाँ पर जो डेटा प्लस और डेटा माइनस होता है, उसी पिन यहाँ पर होता है, डेटा प्लस डेटा माइनस। ये डेटा प्लस डेटा माइनस, डेटा प्लस डेटा माइनस, और इसी का भी सेम पोर्ट है, डेटा प्लस डेटा माइनस, डेटा प्लस डेटा माइनस। और ये वोल्टेज प्लस वोल्टेज माइनस, वोल्टेज प्लस वोल्टेज माइनस। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली मैं बताता हूँ। ऐसा अगर केस हुआ तो आप अगर ढूंढोगे तो ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से कनेक्शन जो है, यूएसबी का डेटा जो आ रहा है, ये डेटा कहाँ से आता है, यूएसबी का डेटा ये पीसीएच सप्लाई करता है। और पीसीएच से कभी कभार होता है कि डायरेक्ट आता है, और कभी कभार होता है किसी रजिस्टर के थ्रू आता है। तो इस बोर्ड में अगर ऐसे ढूंढने जाए रजिस्टर कहाँ है तो बहुत आपको मतलब दिक्कतें होगा, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कभी कभार। और अगर ढूंढ पाया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार पीसीएच ही जेनरेट नहीं करता है। इसका सप्लाई जो है, इसका जो अलग अलग पार्ट होता है, ये 2 पोर्ट के लिए अलग पार्ट से डेटा आता है अलग। इसके अंदर बहुत सारा बॉल्स होता है, इसके अंदर जो मतलब पीसीएच है। तो मान लो 2 बॉल्स जो है अंदर, ये दोनों में डेटा दे रहा है, और 2 बॉल्स ये दोनों में डेटा दे रहा है। अभी इस पीसीएच का 2 बॉल्स में दिक्कतें है, या फिर 1 बॉल्स में दिक्कत है, जिसके वजह से ये यहाँ पर डेटा दे रहा है, यहाँ पर दे नहीं पा रहा है। ऐसा भी केस हुआ तो आप जितने भी रजिस्टर ढूंढ लो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर पीसीएच डेटा दे रहा है पर डेटा रजिस्टर होके जो यहाँ पर आ रहा है वो डेटा मिसिंग आ रहा है, यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो नहीं आ पा रहा है इस पोर्ट तक। तो इस केस में आपको अगर रजिस्टर आपने ढूंढ लिया तो आप सॉल्व कर पाओगे। पर अभी मैं रजिस्टर ढूंढने वाला सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप मतलब शॉर्ट टाइम में कैसे इसको सॉल्व करोगे। अगर ढूंढने जाओगे तो इसको ऐसे टाइप के डेटा आप स्कीमेटिक से ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि स्कीमेटिक देख के वो रजिस्टर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर हो भी सकता है जो बहुत एक्सपर्ट हो स्कीमेटिक पढ़ने में वो इजीली कर लेगा। तो अभी सिंपल सा वो बताता हूँ इसको क्या करना है, आप बस देख लो। मैं चॉक आउट करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना होगा, सिंपली ये 2 यूएसबी हमारा काम कर रहा है, मतलब ये 2 यूएसबी और ये 2 यूएसबी काम नहीं कर रहा है। तो ये 2 यूएसबी का ये है डेटा माइनस, ये है डेटा प्लस, और एक ये है नीचे वाला पोर्ट का, और ऊपर वाला पोर्ट का ये है डेटा माइनस डेटा प्लस। तो सेम कनेक्शन आपको यहाँ से एक जंपर लेके यहाँ पर देना है। यहाँ से एक, मुझे भी दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, यहाँ से एक जंपर लेना है। पेन घुमा नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। यहाँ से एक जंपर लेना है, पेन ही जा नहीं रहा है, और भी ऊंचा करना पड़ेगा। तो देखो क्लियर, देखो अभी कर पाऊंगा। यहाँ से एक जंपर लेना है, तेरी यहाँ पे डालना है, और यहाँ से एक जंपर लेना है, यहाँ पर डालना है। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ से जंपर लेना है, यहाँ पर डालना है, यहाँ से जंपर लेना है, यहाँ से डालना है। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है,
आप बने रहो। अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं दिखाया तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो बने रहो। वीडियो लॉन्ग होगा, पहले बता दिया। 15 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं रेडी हो जाता हूँ, तो थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो ऐसे जंपर वायर मिलता है, इससे आपको जंपरिंग करना है, और नॉर्मल वायर से आप करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा ये पीसीबी में। तो देखो ये जो जंपर वायर है, मैंने जैसे ड्रॉ करके दिखाया वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो मैं बस ये कर लेता हूँ, करने के बाद दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक एक करके करूँगा, यहाँ पर 5-6 मिनट खा जाएगा, वीडियो में लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी जो है हमारा जंपर का पार्ट ख़त्म हो गया, मैंने कर लिया, तो 5 मिनट्स लग गया मेरा। तो अभी पॉज था वीडियो। अभी देखो इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ब्रश कहाँ है। सिंपल सा वे है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फॉरवर्ड करके 2-4 बार देखो, इजीली समझ में आएगा। बस आपको डेटा प्लस और डेटा माइनस को सही रखना है। अगर आपने प्लस के जगह पे माइनस पे डाल दिया और माइनस के जगह पे प्लस डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है। आपका मदरबोर्ड शॉर्ट नहीं भी होगा तो आप जो कुछ भी डिवाइस प्लग करेंगे तो वो डिवाइस भी ख़राब हो सकता है। तो मदरबोर्ड ही ख़राब होता है ऐसे केस में, अगर आप उल्टा सीधा प्लस माइनस के जगह पे अगर आप उल्टा सीधा करते हो तो अभी देखो मैंने बस कैसे जंपर किया, जंपर वायर से, वो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। उससे पहले हमें क्लीन करना होगा ये सरफेस को, तो सरफेस को मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले। ये हो गया हमारा क्लीन। अभी थोड़ा सा सुखा देंगे। देखो, तो अभी सिंपली देखो मैंने क्या किया। वायर आपको उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। डेटा माइनस टू डेटा माइनस, डेटा प्लस टू डेटा प्लस, फिर से दो नंबर पोर्ट पे डेटा माइनस टू डेटा माइनस, डेटा प्लस टू डेटा प्लस। बस ऐसे ही मैंने जंपर किया, ये जंपरिंग वायर से ऐसे ही जंपर किया। अभी हम देखेंगे ऑन बोर्ड पे हमारा जो ये यूएसबी का काम है, मतलब ये जो 2 पोर्ट काम नहीं कर रहा था, ये 2 पोर्ट, ये अभी सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो इससे पहले अगर सक्सेस होता है तो हम इसको ग्लू देंगे, उसके बाद फिक्स करके डिलीवरी करेंगे। तो उससे पहले हमको देखना है कि अभी जो मैंने यहाँ पर काम किया है ये सक्सेसफुल हुआ है या फिर कुछ अलग हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, या फिर नहीं होगा, ये भी देख लेते। पर ये होना चाहिए डेफिनेटली, 200% काम करना चाहिए, क्योंकि आप रजिस्टर ढूंढने जाओगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मिल भी गया तो आपने चेक किया, देखा रजिस्टर सही है, पीसीआई से सप्लाई मिसिंग है, तो ऐसा होता है। तो इसके आप रजिस्टर ढूंढने के चक्कर में मत जाया करो। अगर आपको काम आता है, शोल्डरिंग स्टेशन चलाना आता है, तो मैंने जो प्रोसेस दिखाया आप इजीली ये तरीका इस्तेमाल करो, आप सक्सेस मिलेगा आपको। तो उस इतना कुछ बोलने से पहले मैं खुद एक बार देखूंगा। तो पहले क्या था, हमारा ये पोर्ट पे यूएसबी वर्क कर रहा था, तो अभी फैन लगाना है। तो अभी इस पोर्ट पे हमारा यूएसबी वर्क कर रहा था, तो हम देखेंगे। बोर्ड ऑन कंडीशन पे लाते हैं, पहले ट्रिगर दिया, बोर्ड ऑन हो गया। डिस्प्ले तो था बोर्ड में ऑलरेडी, डिस्प्ले आ गया, कीबोर्ड पे आया नहीं, कीबोर्ड पे आया नहीं। एक सेकेंड, हाँ आ गया, सॉरी, प्लगइन। तो देखो ये हमारा ये जो 2 पोर्ट था इसमें काम कर रहा था, इसमें काम कर रहा है। अभी देखना हमें है नीचे वाला 2 पोर्ट काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो सॉल्व हो गया। तो अभी ये जो 2 पोर्ट काम नहीं कर रहा था, ये 2 पोर्ट काम कर रहा है। ये देखो ऊपर वाला भी नीचे वाला भी यूएसबी काम कर रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है सक्सेसफुल रिपेयर और सक्सेसफुल जंपर हुआ है, और ये पोर्ट भी काम कर रहा है अभी। तो ये देखो ये पोर्ट भी काम कर रहा है। तो जिसने ये मदरबोर्ड पहले जिसने रिसीव किया था, जहाँ पर भी गया था, उसने क्या किया, ये थोड़ा सा दिमाग लगाता तो ये हो जाता। तो उसने क्या किया, किसी ना किसी वीडियो देख के अप्लाई किया होगा, जितना प्रोटेक्शन था सारा वैनिश कर दिया। तो इससे क्या हुआ, फिर भी काम नहीं बना, तो बोर्ड रिटर्न कर दिया। तो दोबारा मेरे पास आया, तो ये सक्सेसफुल हो गया। तो अभी मैंने क्या किया, इस बोर्ड में बस
सिंपल सी बात है। अभी मैंने जो किया है, इस पोर्ट का जो डेटा था, इस डेटा को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। मतलब आप जो USB हब यूज़ करते हैं, बहुत सारा लोग यहाँ पर एक USB डालते हैं, बाकी बाहर में 3 4 5 USB काम करते हैं, उसी हब की तरह मैंने काम किया। इसको यहाँ से लाके यहाँ तक डाल दिया बाई जंपर वायर के थ्रू। ये देखो, जंपर वायर के थ्रू मैंने डाल दिया, इजीली देख सकते हो। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, और भी क्लियर मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो देखो, ऐसे बस करना है। कौन सा पोर्ट पे करना है, फिर से वंस मोर मैं बता रहा हूँ। डेटा माइनस टू डेटा माइनस, डेटा प्लस टू डेटा प्लस, फिर से डेटा माइनस टू डेटा माइनस, डेटा प्लस टू डेटा प्लस। तो ये आपको बस बाईपास करना है, और आपका जो 2 USB काम नहीं कर रहा। आपके केस में क्या होगा, कभी कभार ये 2 काम करेगा, ये 2 नहीं करेगा। उस केस में भी आप सेम मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बोर्ड में प्रोटेक्शन नहीं है, सारा रिमूव कर दिया, तो अगर ये जंपर करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मदरबोर्ड के पीछे जो ESD प्रोटेक्शन होता है, मैंने जो बोला, ये एक था, ये एक था, ये एक था, जो ESD प्रोटेक्शन होता है वो अगर बोर्ड में लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप एक बार ESD प्रोटेक्शन को रिमूव करो। उसके बाद अगर आपका USB काम नहीं कर रहा है, मतलब ये 2 काम नहीं कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आप डेटा को ट्रांसफ़र कर दो। आप पहले माउस डाल के देखो कि वोल्टेज है कि नहीं। अगर वोल्टेज मिसिंग होगा तो ईज़िली आप कहीं से भी 5 वोल्ट डाल सकते हो। यहाँ पर बहुत तरह तरह के कॉयल होता है, ये ऐसी टाइप के कॉयल होगा, रजिस्टर होता है, ऐसी टाइप के रजिस्टर होगा, तो ऐसी टाइप के कॉयल होगा। कभी कभार होता है कि ये इस कॉयल के एक इनपुट में 5 वोल्ट मिलता है, आउटपुट में नहीं मिलता है, इसके वजह से भी ये USB काम नहीं करता है। माउस डालोगे, इस केस में क्या होगा, अगर कॉयल ख़राब है तो माउस डालोगे तो भी ऑन बोर्ड पे माउस डालोगे तो भी माउस पे LED नहीं आएगा, और माउस का जो सेंसर का LED होता है वो अगर नहीं जल रहा है तो आप समझ जाओ आपका सेक्शन, बोर्ड का USB सेक्शन में डेटा का इशू नहीं है, 5 वोल्ट सेक्शन का इशू है। तो वोल्टेज इनपुट कर दो, आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको फ्यूज़ नहीं मिल रहा है तो सेम प्रोसेस, ये जो वोल्टेज माइनस वोल्टेज प्लस, यहाँ पर वोल्टेज माइनस वोल्टेज प्लस, सेम तरह से यहाँ पर बाईपास कर दो, तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ पर शिफ्ट कर दो, इजीली वो भी काम कर जाएगा। तो ये छोटा सा एक केस स्टडी था, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। जो बिगिनर्स हो उनके लिए, जो एक्सपर्ट हो वो जानते हैं ये सारा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, सच में कुछ भी सीखे हो, तो वीडियो एंड करने से पहले ऑब्वियसली एक लाइक करके जाओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। सब अच्छे रहो, फूलो फलो, लव यू ऑल, जय हिंद।